पीएचई का ज़िक्र भी इसमें किया था, तो पीएचई के भी जो डेली वेजेस हैं या फिर पीएचई नहीं किसी भी विभाग के डेली वेजेस की नहीं, बात की जाए वो आपने। तरीका सरकार का गलत था। हुँ। देखो 20-20 साल हो गए, 9,000 रुपये ले रहे। जैसे जो एज रिलैक्सेशन की माँग कर रहे हैं या कुछ इस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि ये बातें जो फ़िलहाल यूथ कर रहा है एज रिलैक्सेशन की माँग, क्योंकि उनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय बाद रिक्रूटमेंट लिस्ट आई है, तो उसे आप किस तरह वो एज का ही मांग रहे हैं, देना चाहिए। देना चाहिए? आपको लगता है कि देना तो तकलीफ तो है, समझते हैं। तकलीफ है? नहीं, वो तो रहेगी ना, जब आप जेड प्लस प्लस में रहे, गरीब का बच्चे ने पत्थर मारना है, हैं? तो अब वो दुकान खोलता है, वो किसान खेत में सरकारों की मैं बात करूँ, वो भी पिछले 10 साल जो हैं वो गिनवा रही हैं कहीं न कहीं, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, तो वो भी 10 साल गिनवा रही हैं, बीजेपी ने भी 70 साल गिनवाए थे, तो क्या लगता है कहीं न कहीं ये साल गिनवाना सदी लेना हमारे 10 साल। आपके 100 रुपए आता था, 10 रुपए पूछते थे। आपके ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ऑल टाइम्स दिख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। आज की खास बातचीत में हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना जी मौजूद हैं। इनसे करण सुनहरी पर बात करेंगे और फिलहाल के मसले मसालत पर जो है वो गोड़ डालने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे चल रहे हैं, जिस तरह से अभी नियुक्त सरकारों की बात करें, सरकार फिलहाल आई है, तो आप किस तरह से देखते हैं शुरुआती दौर में जो काम हो रहे हैं, आपके हिसाब से किस तरह के काम है, जिस तरह से सरकार को काम करने चाहिए उस तरह से किए गए हैं नहीं, क्योंकि लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार हो, तो किस तरह से आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है, देश की वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में जो सरकार है दिल्ली में, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और जम्मू कश्मीर के मसले में हमने कभी पॉलिटिकल नर्सरिंग नहीं करी। हमने यहाँ जमहूरियत को ताकत दी है, और जमहूरियत के जो अदारे हैं उनको टाइम टू टाइम उनका इलेक्शन करवाया। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के माध्यम से सीट हायर करवाया, बीच में पार्लियामेंट आया, फिर असेंबली का करवाया। लोगों को एक बड़ी वो थी। और हम यही चाहेंगे कि जो लोग चुन के आए हैं असेंबली में, वो लोगों में जाएं और अफसरों को रिड्रेसल मोड में डालें। जब अफसर रोटेशन मोड में रहेंगे तो लोगों की प्रॉब्लम बढ़ेंगी। और लेजिस्लेटर का काम है कि एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाना लोगों के प्रति। बाकी लेजिस्लेटर को तो लोग अकाउंटेबल बना ही लेते हैं। जी। तो आप किस तरह से देखते हैं अभी फिलहाल जिस तरह से यूथ भी मांग कर रहा है, पहले नौकरियों की ओर गोल फरमा लेते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा यूथ हमारे साथ इस समय जुड़ा है, हमारे ब्रॉडकास्ट भी यूथ ज़्यादा देख रहा होगा, तो नौकरियों का इंतजार यूथ को लंबे समय से था। अब हाल ही में नोटिफिकेशन आपने देखा, रिक्रूटमेंट लिस्ट भी जारी हो रही हैं, पर कहीं ना कहीं आज भी कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं या कुछ इस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि ये बातें जो फिलहाल यूथ कर रहा है एज रिलैक्सेशन की मांग, क्योंकि उनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय बाद रिक्रूटमेंट लिस्ट आई है, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि वाकई में जो यूथ इस समय डिमांड कर रहा है जेन्युइन डिमांड है या अभी की सरकारों को ये चीज माननी चाहिए? देखिए, सरकार जो होती है बाय द ऑफ द फॉर द पीपल, लोगों के लिए होती है, लोगों के हित के ही काम करती है। और लोगों अवामी उसमें राजा है। और हम जो हमारे असेंबली में लोग आते हैं, जहाँ बाकी लोग जो होते हैं, ये इश्यूज को अप्राइज करते हैं और ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाते हैं। जहाँ तक आपने एज में रिलैक्सेशंस की बात करी, तो इंटरवेंशन से पहले एक्सटेंशन नहीं थी एज में, जो रिजर्वेशन वाले लोग थे। फिर और कई जगह भी करी है, लद्दाख में भी हुआ है, यहाँ कोरोना भी हुआ है। यहाँ लोग बहुत बड़ा मिलिटेंसी के स्ट्रेस से बाहर आ रहे हैं। तो कोई इतना बड़ा उसमें डिसीजन का ही होता है। अभी मेरे पास आज भी कोई करीब 100 के करीब नौजवान जो मेरे घर का घेराव करा था कि हमें जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, तो मैंने एक मेल करा था हफ्ता एक पहले, पिछले सैटरडे संडे को मैं आया था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। तो मैंने आज पूछा भी था कि आपका कुछ मूड है कि इन बच्चों को थोड़ा रिलीफ मिल जाए, क्योंकि बाहर सब जगह मिलता है, बिहार में भी मिलता है, लद्दाख में भी मिला है, जम्मू कश्मीर में भी हमने दिया है, तो हमें देना चाहिए। और नौजवान कोई इसमें बजट का तो नहीं है कोई, इसमें वो एज का ही मांग रहे हैं, देना चाहिए।
देना चाहिए, आपको लगता है कि देना चाहिए। तो फिर फ़िलहाल की अगर बात करें इस पर, उनका ये कहना है कि अभी एज रिलैक्सेशन की तो माँग फ़िलहाल चल रही है। इसको लेकर भी अगर हमने देखा कि काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर नज़र आ रहे थे। अभी फ़िलहाल आप देखें कि शुरुआती दौर है ये, और शुरुआती चरण की अगर बात करें, राजनीतिक से आपका भी बहुत ताल्लुक़ रहा है। तो अभी आप देखें शुरुआती दौर है, शुरुआती चीज़ में अभी जिस तरह से सरकार चल रही है, जो कुछ सरकार कर रही है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि सही काम हो रहे हैं या कुछ और बेहतर हो सकता था? आपका इस पर क्या नज़रिया है? देखिए, हमारा नज़रिया भारतीय जनता पार्टी का बड़ा साफ है कि हम नौजवान को एम्प्लॉयमेंट के मसले में हम नौजवान को ऐसा बनाते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट देने वाला बने, स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए। ये रूटीन नहीं बनना चाहिए, एक आध बार के लिए ठीक है, बच्चों को देना चाहिए, लेकिन हमें स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए रोजगार देने वाला बनना चाहिए। हमें बेसिकली गुलाम बना दिया हुआ है कि हम नौकरी करेंगे, हम हमारा बड़ी गाड़ी होगा, हम अच्छे कपड़े, मतलब हमें हमारा ऐसा ग्रूमिंग नहीं हुआ है कि हम टैलेंट को, स्किल को प्रेफरेंस देनी चाहिए हमें। जो जहाँ मेरा इंटरेस्ट है उस फील्ड में मुझे आगे जाना चाहिए, मुझे नौकरी की तरफ नहीं भागना चाहिए तमन्ना। तो युवाओं को सरकारी नौकरी से ज़्यादा रुझान जो है वो अपने काम की ओर करना चाहिए, बिज़नेस स्टार्टअप, क्योंकि हमने देखा है सरकार तो लोन भी बहुत ज़्यादा दे रही है बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए। तो आपको लगता है कि युवाओं को उस तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि जो केंद्र की तरफ से जिस तरह की स्कीम्स चलाई जा रही हैं, चाहे वो युवाओं को नया रोज़गार शुरू करने को लेकर हो, तो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, आपका ये मतलब कहने का? मेरे कहने का मतलब है कि उसका कोई मकसद है, क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन का रेशो है, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा है। आप बिहार जैसी स्टेट जिसकी हमसे 10 गुना ज़्यादा आबादी है, तो उसमें इतना मुलाजिम नहीं है। तो हमने बच्चों को अपने घर में बर्तन साफ करवाए, बाद में 20-20 साल हो गए, पीएचई में हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, बिजली में हैं, अदर डिपार्टमेंट्स में हैं, पीडब्ल्यूडी में मैंने देखा। साक्षर भारत मिशन के बच्चों से मैं मिला, वो 5,000 बच्चा है जो एल्डर्स को पढ़ाता था। वो इधर उधर के धक्के खा रहा है। एक यूथ कॉप्स वाले हैं, वो भी 5,000 बच्चा है। यहाँ रहबर का कल्चर शुरू करा कि बच्चों की जो 20 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। वो सेटल नहीं हो सकते, उनको रहबर 2,000 रुपये पे लगा दिया। यूथ कॉप्स वाले अभी 2,000 ले रहे हैं, वो भी साक्षी भारत मिशन वाले भी 2,000 अभी उनका पेंडिंग है। अगर किसी का 10 महीने का वो बहुत पुराना पेंडिंग है, मैंने वो कोशिश करके कुछ 16-17 करोड़ रुपये बनवाया है। आपने अभी पीएचई का ज़िक्र भी इसमें किया था, तो पीएचई के भी जो डेली वेजेस हैं, या फिर पीएचई नहीं, किसी भी विभाग के डेली वेजेस की नहीं, बात की जाए, वो आपने तरीका सरकार का गलत था। देखो 20-20 साल हो गए, 9,000 रुपये ले रहे हैं। यहाँ इतने टैलेंटेड पीजी है हमारे बच्चे, हमारे डिफरेंट ऑफिसेज में काम करते हैं, 2,000 रुपये मिलता है। मतलब बच्चों को आज नए इनोवेटिव तरीका जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एमएसएमई के जरिए, स्टार्टअप के जरिए, स्टैंड अप के जरिए अपना कारोबार शुरू करना चाहिए। कितने तरह के एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्रोग्राम्स हैं, दस्तकारी में है, रेडी फड़ी वालों के लिए है, इन्वायरमेंट में है, इन प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हाईवेज हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर के प्रोजेक्ट्स हैं। अभी की हमारी सरकारों का ये कहना है कि अगर आज सरकारें बनी हैं तो उसका मुख्य कारण भी ये था कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं आई पीएचई डेली वेजर्स की, जिसकी वजह से यहाँ से कहीं ना कहीं जो है वो असर इसका देखने को मिला चुनावों में। उनका ये भी कहना था कि रोज़गार नहीं है, इसका असर देखने को मिला। उनका कहना था कि डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इसके पीछे भी युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बाहर के लोगों को यहाँ पर काम मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है। तो आपका क्या कहना, किस तरह से आप देखते हैं जो फिलहाल ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि सरकार टूटने की क्या रीज़न था, बनने का क्या रीज़न था, तो आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, आप मुलाजमों की बात कर रहे थे, मुलाजिम जरूरी है, बट मुलाजिम स्टेट पे भी भारी नहीं ना पड़ना चाहिए। मैंने आपको बिहार से बात, 10 गुना उनकी आबादी ज्यादा है, मुलाजिम हमारे जितना है, तो एक रेशो होती है ना। जैसे बॉडी है तो एक बॉडी पे वजन नहीं ना कपड़ों का बन जाना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम सीखने चाहिए, रोजगार की तरफ जाना चाहिए, उनको डेयरी की तरफ जाना चाहिए, कोऑपरेटिव्स की तरफ जाना चाहिए,
ऑर्चिड बनाने चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहिए, सोलर के छोटे प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए, स्टार्टअप स्टैंड अप की तरफ जाना चाहिए। कोई छोटे से छोटा आप काम शुरू करिए।